वैसे आप भूले नहीं होंगे जब देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आ रहे थे। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था जैसे जंगल की आग हो। अब जाकर यह पता चला है कि उसकी खतरनाक स्पीड की आखिर वजह थी क्या। अगर आप भी वजह जानना चाहते हैं तो देखिए रिपोर्ट। क्यों तेजी से फैल रहे कोरोना वेरिएंट? वायरस के तेज रफ्तार की वजह क्या? वेरिएंट्स कैसे बन रहे इतने संक्रामक? दूसरी लहर में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड केस सामने आए। एक दिन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। कैसे कोरोना का एक वेरिएंट देश के लोगों में तेजी से फैला? अमेरिका की एक स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक वेरिएंट तो लोगों के बीच तेजी से फैला, लेकिन लोगों में वायरस का लोड पहले के मुकाबले ज्यादा नहीं मिला। अब सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर वायरस लोड क्या है। वायरस लोड का मतलब वायरस की शरीर में संख्या से है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस स्टडी में और क्या नतीजे सामने आए। जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की स्टडी से वेरिएंट्स की रफ्तार को लेकर नई जानकारी सामने आई है। स्टडी में शामिल वैज्ञानिकों ने कोरोना वेरिएंट B.1.1.7 यानी अल्फा की जांच की, जो पहले यूके में मिला था। इसके बाद ही B.1.351 यानी बीटा, जो पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, उसकी भी स्टडी की गई। ये जांचने के लिए कि क्या मरीजों में इन वेरिएंट्स की वजह से वायरस लोड बढ़ा और इसके साथ संक्रमण भी। इस रिसर्च में जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल कर वेरिएंट्स की पहचान की गई। शोधकर्ताओं ने सैंपल के एक बड़े ग्रुप का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि यूके वेरिएंट अप्रैल 2021 तक तेजी से फैलने वाले वायरस का 75% हिस्सा था। शोधकर्ताओं ने 134 तरह के नमूनों की तुलना 126 नियंत्रण नमूने से की और इसके साथ रिसर्च के नतीजे निकाले। वायरस लोड डिसाइड करने के लिए सभी नमूनों का गहन परीक्षण किया गया। हालांकि वैज्ञानिकों की स्टडी सिर्फ एक अनुमान पर आधारित है। इसको लेकर अभी सब कुछ साफ नहीं हो सका है। पूरी दुनिया में ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण हथियार हैं। वैक्सीन, जब हमारे देश में वैक्सीनेशन का दर 70 से 80% तक बढ़ जाएगा तो डेल्टा वेरिएंट समेत आने वाले कई वेरिएंट्स का कम्युनिटी में ट्रांसमिशन रुक जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण हथियार हमारे पास है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। चाहे ये डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे ये लैम्डा वेरिएंट हो, चाहे आने वाला Z नंबर ऑफ वेरिएंट्स हो, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करेंगे तो ऐसे वेरिएंट्स का हमारी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन काफी हद तक घट जाएगा। डेल्टा प्लस के नए वर्जन का डर। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर डेल्टा प्लस के नए स्वरूप को लेकर आगाह किया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप है। ये चिंता का कारण बन सकता है। अगर लोग कोरोना संबंधी एहतियातों को सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो मामलों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रणदीप गुलेरिया ने डेल्टा प्लस के नए स्वरूप को लेकर WHO की आशंका को भी सामने रखा है। गुलेरिया के मुताबिक WHO ने कहा है कि इस वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए ये खुद को बचाने के लिए बदलाव कर रहा है। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा, इसलिए हमें खुद इससे बचने के लिए बदलाव करने होंगे। नए वेरिएंट से डरा ब्रिटेन। इन सब के बीच ब्रिटेन कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से ही घबराने लगा है। एक समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में सर्दियों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सक्रिय होगा। ऐसे में इस साल का विंटर सीजन लोगों के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की सलाहकार संस्था साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के उभरने की आशंका बढ़ सकती है, जिसकी वजह से देश में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। साफ है, कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। ऐसे में जरूरत है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें ताकि महामारी को फैलने का मौका न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।